सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, देख लेना, पीडीएफ तो बन नहीं पाएगी बेटा, फोन में है ना। अरिथमेटिक मीन शुरू करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं आप चीज समझना अरिथमेटिक मीन के हिसाब से। तो ठीक है बेटा, तो इसको समझना बेटा, क्या होता है कि सम टाइम हम लोगों को ना, जब हम किसी ग्राफिकल चीज को शो करते हैं, हम क्लियर पिक्चर को कन्वे नहीं कर पाते बेटा। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एक सिंगल मेजरमेंट चाहिए होती है, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंगल मेजरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उस सीरीज के हम उस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज। और उसी एवरेज का दूसरा नाम होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेने के बाद हाँ ना में जवाब दे देना बेटा एक बार। मैसेज किसने भेजा? मैसेज किसने भेजा? मैसेज देखो किसने भेजा। कोई नहीं बेटा, दिव्यांशी बेटा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तू देख ली बेटा उसको। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका मीनिंग क्या है बेटा। इसके मीनिंग को समझते हैं। एक मिनट होल्ड कर बेटा, एक सेकंड। दे बेटा, अब इसके मीनिंग को समझते हैं और देखते हैं बेटा। मीनिंग क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है बेटा। देखो बेटा, ये एक सिंगल वैल्यू है। क्या है? एक सिंगल वैल्यू विच इज यूज टू, वो क्या करते हैं, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा को, कहीं ना कहीं जो पूरे डेटा को बताता है, उस चीज को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहीं ना कहीं देखो बेटा, विराट कोहली है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, मान के चलो बेटा, ठीक है ना। तो वो पहले मैच में मारा 30 रन, फिर मारा 100 रन, फिर मारा 70 रन, फिर मारा 40 रन। तो हम इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा वो हर मैच में कितना एवरेजली रन मार रहा है। जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी। एक सिंगल वैल्यू में हमें पता चल जाएगा। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझ आती है बेटा। स्क्रीनशॉट लिया बेटा इसका? बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तेरे को मैं लिंक भेज दूंगा, अभी रुक जा। ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, इसके प्रिंसिपल मेजर्स क्या है बेटा। ठीक है बेटा, इसके प्रिंसिपल मेजर क्या है देखो बेटा। इसके प्रिंसिपल मेजर्स क्या है, 3 है बेटा। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन है, दूसरा है मीडियन है, और तीसरा हमारा मोड है। ये इसके 3 प्रिंसिपल मेजर्स है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमारी सिंगल वैल्यू क्या होगी बेटा। सिंगल वैल्यू क्या होगी बेटा? समझ आया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? सिद्धार्थ ले लिया? तो सिद्धार्थ भी नहीं है कि क्लास में? हैं? भगा दूंगा उसको अगर वो ऐसे करेगा तो बेटा, ध्यान रखियो।
हाँ, सिद्धार्थ? हाँ, ठीक है बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एवरेज। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या होते हैं एवरेज के? सबसे पहला, हमें जो ह्यूज डेटा मिलता है प्रेजेंट, ह्यूज डेटा, जो भी बहुत बड़ा डेटा होता है हम उसको क्या करते हैं, इन समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ गया बेटा? अगर हमें मान ले बहुत सारा डेटा मिले, हम उसको छोटा बना के दिखा देते हैं। समझ आ गया? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बड़े से डेटा को लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम उसको छोटे फॉर्म में लोगों को समझा देते हैं। सेकंड क्या है, टू मेक कंपैरिजन इजियर। क्या बेटा? अभी बता रहा हूँ, टू मेक कंपैरिजन इजियर बेटा, दोनों का बता रहा हूँ। कंपैरिजन भी इजियर होता है। अगर मैं बोलूँ बता पूरे इंडिया में कितने मेंस है, अगर ये बहुत सारा डेटा मिले, पूरे इंडिया में कितने स्टेट है, हम एक-एक को गिन के बताएँगे, छोटे-छोटे शहरों को बताएँगे। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, बता देते हैं, पूरे इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है, वो हमारी मेंस की वो है 60%। ये हमने बता दिया एक डायग्राम के द्वारा। तो 60% हमने बता दिया, वो समराइज़ फॉर्म में हो गया, समझ आ गया? उन 60% में से उन 60% का जो इस 60% का 40% वर्किंग है, 20% हैंडीकैप है, 30% नॉन वर्किंग है और जो 10% है वो ओल्ड एज है। समझ आ गया बेटा? इस तरीके से हमने डेटा को बताया, जिससे लोगों ने कंपैरिजन भी बहुत ईज़ी तरीके से कर लिया। अच्छा, 60% को डेटा को तो हमने समराइज़ करके दिखा दिया और बक्का बाकी कंपैरिजन करके दिखा दिया। समझ आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, वो है हमारा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि हम इसलिए ईज़िली तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है बेटा? ईज़ी कर देता है। एवरेज प्रोवाइड सच वैल्यूज़ व्हिच बिकम अ गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकर। मोस्ट ऑफ द डिसीजन टू बी टेकन इन रिसर्च और प्लानिंग आर बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन वेरिएबल। एवरेज वैल्यू के बेस पे रहता है। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे बताओ कि एक कंपनी की एवरेज मंथली सेल कितनी है? हम सेल्स मान लो हमारी कंपनी की 20 लाख है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, हमारी कंपनी मतलब 30 लाख भी सेल कर सकती है, अगर हम ऐसा-ऐसा कर दें तो। ठीक है बेटा? और कहीं न कहीं जो इसका 4th पॉइंट है, टू नो अबाउट, ये बताता है, वो तो कम वो जो पूरे साल की सेल को डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है? टू नो अबाउट यूनिवर्स, हमें पूरी दुनिया के बारे में पता होगा फ्रॉम अ सैंपल। हम एक सैंपल से पूरी दुनिया के बारे में पता लगा लेंगे। ठीक है बेटा? हम बस एक क्या करेंगे, सैंपल डेटा उठाएँगे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में से, हमने एक सैंपल को उठा लिया और उससे पता लगा लिया कि हमारे यूनिवर्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। समझ आ गया बेटा? एक आइडिया ले लेना, खाली एक आइडिया ले लेना। कोई डाउट है बेटा? मान ले बेटा अभी जैसे तूने बताया कोविड केसेस चल रहे हैं। हमने एक एक केस को उठाया तो हमें पता लगा हमारे इंडिया में भी कोविड चल रहा है। एक आइडिया मिल गया। ठीक है बेटा? आगे चले? आगे हमारा जो इसका पॉइंट है बेटा वो है टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, जो कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ता है, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होती है, अलग-अलग ग्रुप का हम लोगों को कहीं न कहीं इनकम को एक्सप्रेस करना होता है। कहीं न कहीं हमें बताना होता है किस तरीके से हम रिलेशनशिप को बताएँ 2 किसी कंपनीज़ के बीच में या 2 किसी पर्टिकुलर बंदे के बीच में। जैसे मान के चलें कि इंडिया की, अमेरिकन की इनकम और इंडियन की इनकम में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हमें प्रिसाइज़ रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। एक बंदा यहाँ पर $60 कमा रहा है और यहाँ ₹600 कमा रहा है, क्या बिल्कुल सेम है क्या? ये पता लगा सकते हैं। यहाँ पर $60 कितने हैं, ₹75 के बराबर है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो दोनों कहीं न कहीं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, कहीं न कहीं दोनों बहुत डिफरेंस है, ठीक है बेटा? आगे बेस फॉर बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, हमें कहीं न कहीं बेस करना पड़ता है कंप्यूटिंग अदर मेजर्स का भी बेटा। हमें बाकी अदर मेसेज मेजर्स को भी देखने हैं, जो बड़े होके पढ़ोगे आप, इसका नाम है डिस्पर्जेंस, स्क्यूनेस, कर्टिसेस। ये बाकी बाद में पढ़ोगे। हमें काफ़ी सारे अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स को भी देखना पड़ता है, किसी काम को करने के लिए। समझ आ गया बेटा? हैं?
बेटा वो क्या करना, फालतू वो फालतू की बात है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है तेरे को। ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का? आ गया? ठीक है भाई। अगला है कि कौन कौन से रिक्वेस्टी होते हैं हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, कौन कौन से कहीं ना कहीं रिक्वेसाइट्स होते हैं, एक अच्छे मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। सबसे पहला, रिजिडली डिफाइंड। इसको एक बार जो डिफाइन कर दिया सो कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। ये बेस्ड होता है सारे ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग सैंपल। ये लीस्ट अफेक्टेड होता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो सैंपल होता है, सैंपल कभी कभार ही फेल होता है, वरना फेल होता ही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर जो सिलेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है कहीं ना कहीं। इसका कहीं ना कहीं। हाँ बेटा। हाँ दे दे बेटा। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। कहीं ना कहीं इनका कैपेबल होता है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कैपेबल होता है। कहते हैं जो एक बार डेटा बन गया वो फिक्स्ड हो गया, रिजिड हो गया। सारे ऑब्जर्वेशन भी इसके हिसाब से चलते हैं। और ये लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग होता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं कैपेबल होता है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का, कैपेबल होता है। जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगी उसका ट्रीटमेंट सारा देखा जाता है। इसको इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, और नॉट मच अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें इतनी वैल्यू एक्सट्रीम इफेक्टेड नहीं होती। और ये इजिली अंडरस्टैंडेबल है, इजिली अंडरस्टैंडेबल। समझ आ गया बेटा? पक्का? ठीक है भाई। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के अर्थमेटिक मीन के बता देता हूँ बेटा। मेरिट्स बेटा, सबसे पहला फायदा क्या है? ये बहुत सिंपल है और इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? सर्टेनिटी है, कि हमें पता होता है कि क्या वैल्यू आने वाली है, जो एक बार आगे आगे रिजिड होती है, ये चेंज नहीं होती बार बार। तीसरा क्या है? ये सारे आइटम के ऊपर बेस्ड होता है, ऑन ऑल आइटम, सारे आइटम्स को लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा। और ये कन्वीनियंट मेथड है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कंपैरिजन को भी देखता है। कन्वीनियंट मेथड है जो बहुत इजीली तरीके से बताता है हमें कि हम किस तरीके से वैल्यूज को बताते हैं। और ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को देखता है, एल्जेब्रिक ट्रीट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को लेता है कहीं ना कहीं। इसीलिए इसका काम बहुत आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा। और इसके जो है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मेरिट्स 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 मेरिट्स। ठीक है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? इसमें जो अलग अलग जो है लीस्ट अफेक्टेड, ये लीस्ट अफेक्टेड होता है। इसका जो डेटा होता है अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल इसमें बहुत कम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। इसकी एक जो मेरिट्स है जो मैंने बताया आपको, कुछ आपको ढंग से करना है। ठीक है बेटा। अब जो इसके जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स को भी समझ लेते हैं। इसके डीमेरिट्स डीमेरिट्स क्यों है? क्योंकि बेटा डीमेरिट्स इसीलिए डीमेरिट्स है। सबसे पहला, ये अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना, तब बड़ी निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मीन के क्वेश्चंस को। बड़ी बड़ी वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इफेक्ट होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। और ज्यादातर हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है, हमें अजम्पशन पे चलना पड़ता है किस सीरीज में? इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस में। तुम्हें ओपन एंड क्लासेस तुम्हें पता ही होगा, जहां पर लिखा होता है अबव 100, और बीच में लिखा होता है सब कुछ, और स्टार्टिंग में लिखा होता है बिलो 10। याद आया बेटा? और कभी कभार रिजल्ट जो होता है, बेटा मीन चल रहा है बेटा।
और कभी कभार क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो एब्सर्ड होता है। एब्सर्ड क्या होता है बेटा रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार तुमने आंसर देखा होगा, ये आ जाता है 3.29 फैमिली, कभी ये 0.29 फैमिली होती है बेटा। कभी कभार नॉट पॉसिबल होता है, किस केस में, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी कभार क्वालिटेटिव के बेस पे ये रियल नहीं होता है। समझ आ गया बेटा, विदाउट, पक्का, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ठीक है, अगला, अगला ये क्या करता है बेटा, 6 पॉइंट, वो गेम को मत खेल भाई। नो यूज ऑफ ग्राफ, नो यूज ऑफ ग्राफ, ग्राफ का कोई यूज नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम बिना ग्राफ के भी यूज कर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे बेस होती है, कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन होती है, जो नॉट पॉसिबल है, क्या है, कभी कभार नॉट पॉसिबल होती है कहीं ना कहीं बेटा। ऑब्जर्वेशन से हम कैलकुलेशन कभी कर नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा। बेटा वो दिवाली के बाद ही आएंगे बेटा, मैंने बात कर ली उनसे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। और क्योंकि ना वो रेगुलर चलाऊंगा क्लास, कोई साथ भी बीच में 5 दिन इंस्टीट्यूट बंद रहेगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ उसका रेगुलर ही करवा दूंगा, क्योंकि अभी 7 दिन छुट्टी रहेगी, तुम्हें भी दिक्कत आएगी, सर को भी आएगी। मैंने कॉन्टिन्यूशन में करा देना, कल सुबह से हो जाएगी बेटा, मतलब कि दिवाली के बाद से फिजिक्स की हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट है बेटा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें डी, हमें ना कंप्लीट डेटा चाहिए होता है, आधे अधूरे डेटा से हम लोग अपना काम, कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड चाहिए होता है। समझ आ गया बेटा, ये इसके डीमेरिट्स थे बेटा। बेटा ऑफलाइन क्लास मान के चल, 2 3 4 5 6 7 लूंगा बेटा। हाँ बेटा, अब कोई दिक्कत की बात थोड़ी है बेटा, तो हम दोनों भाई, अरे पागल है बेटा। समझ आया बेटा, कोई डाउट है इसमें। अब बेटा मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब तुम्हें मैंने उस दिन थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी समझाया था। श्रांस बेटा, मैं एक वीडियो दे दूंगा, उसको देख लियो बेटा, एक वीडियो दे दूंगा, उसको देख लियो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज कम पढ़ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ करा दूंगा बेटा अलग से। ठीक है बेटा। मीडियन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू इन द डेटा। ये क्या होती है, मिडल वैल्यू होती है, जो मिडल वैल्यू होती है मीडियन की, मिडल वैल्यू इन द डेटा, जो मिडल वैल्यू वैल्यू होती है डेटा की, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। व्हेन इट्स एलिमेंट, जब इसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है कहीं ना कहीं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंटियल ऑर्डर, सीक्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा। सो इज इन इधर असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। कोई डाउट है बेटा, जब दोनों को सीक्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी चीज के मैग्नीट्यूड को मीडियन बोलते हैं। कोई डाउट बेटा, ध्यान समझ आया। ठीक है बेटा, इसमें सारे केस मैंने करा ही दिए थे। ठीक है, मोर देन हो जाए लेस देन हो जाए मैंने करा दिया था। अब मैं मीन वर्सेस मीडियन में कुछ केस बता देता हूँ। ठीक है बेटा, जा सकते हैं अंदर से, जाए से। ठीक है बेटा, मीन मीन वर्सेस मीडियन पूरी कराऊंगा बेटा, एक एक चीज दोबारा कराऊंगा बेटा मैं, बस दिवाली के बाद से शुरू हो जाऊंगा बेटा। मीन वर्सेस मीडियन करा दूंगा बेटा, टेंशन बिल्कुल बेफिक्र रहा बेटा मेरी तरफ से। मीन वर्सेस मीडियन बेटा, सबसे पहला क्या होता है, जो पहला इज टू कैलकुलेशन, इज टू कैलकुलेशन एमसीक्यू के बेस पे करा रहा हूँ सारा बेटा मैं, देखिए पर इज टू कैलकुलेशन में जो मीडियन होता है,
वो ज़्यादा ईज़ियर होता है, ठीक है बेटा? समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है बेटा? फ्लक्चुएशन की बात की जाए, फ्लक्चुएशन इन सैंपल की अगर बात की जाती है, फ्लक्चुएशन इन सैंपल की बात की जाती है तो मीन ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है एज़ कंपैरिज़न टू मीडियन, ठीक है बेटा? सॉरी, मीन लीस्ट होता है, लीस्ट फ्लक्चुएट होता है, पर जो मीडियन होता है, वो मोस्ट फ्लक्चुएट होता है। समझ आ गया बेटा? ये कम से कम फ्लक्चुएट होता है, ये कम से कम चेंज होता है, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होता है। ये रिजिड रहता है, पर ये रिजिड नहीं रहता मीडियन। समझ आ गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले ले। अगर हम अगली बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट की। अगर मैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट की बात करूँ, जो मीन है वो डेफिनिटली सुपीरियर है। जो मीन है वो सुपीरियर है किससे? मीडियन से। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कहीं न कहीं, ठीक है ना? क्योंकि पॉसिबल है, कंबाइंड मीन को फाइंड करना पॉसिबल है। कंबाइंड मीन का तो फॉर्मूला मैंने समझाया था, पर कंबाइंड मीडियन नहीं निकलता, कंबाइंड मीन ज़रूर निकलता है, ठीक है बेटा? ओपन एंड क्लासेस की बात की जाए, ओपन एंड क्लासेस हमारा बेटर क्या होता है, मीन में हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन में पॉसिबल नहीं है, पर मीडियन में काफ़ी इजीली पॉसिबल होता है ओपन एंड क्लासेस को करना, ठीक है बेटा? क्योंकि मीन में ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है? और इसमें इफेक्ट होती है एक्सट्रीम वैल्यू का, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अगर बात की जाए कि मीडियन में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ली जाती है मीडियन में, पर मीन में एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा अच्छी तरीके से ली नहीं जाती। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया श्रेयांश? ठीक है बेटा? मैं क्लास के बाद कुछ एमसीक्यू दूंगा, तुम उसको करोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरिट्स बेटा, सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। अच्छा, 10 बजे कौन ले रहा है क्लास? पहला है सिंप्लिसिटी, आइडियल एवरेज, तीसरा पॉइंट है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, चौथा अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, पॉसिबल इवन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। ठीक है बेटा? ये मेरिट्स हैं कि सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ईज़ी होता है और बहुत कैलकुलेशन में बहुत इंस्पेक्शन ईज़ी हो जाती है। आइडियल एवरेज होता है, आइडियल एवरेज क्या होता है? एक बार जो फिक्स कर दिया गया सर्टेन वैल्यू, उसमें चेंज नहीं होती। इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, लोग ग्राफ देख के भी समझ जाते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, हमें कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता। ये इनके इनकम्प्लीट डेटा होगा तब भी हम मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डेटा भी हमारे लिए इसमें बेनिफिट होता है। ये इसके 5 मेरिट्स है बेटा, समझ आया? श्रेयांश समझ आया? हाँ, बिल्कुल बेटा। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ बेटा, डीमेरिट्स की बात चलती है तो सबसे पहला, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता। दूसरा क्या है? इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल्स। तीसरा, लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा? देख बेटा, ये सारे ऑब्जर्वेशन को कैरी नहीं करता, अगर हमें थोड़ी भी मिल जाए तो भी हम लोग निकाल देते हैं आंसर, तो कहीं ना कहीं ये डीमेरिट्स है। और ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होता है। फ्लक्चु अगर हल्का सा प्राइस चेंज होगा, ये बहुत वैल्यू में बदलाव ला देगा। इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होती है, इसमें अरेंजमेंट रिक्वायर्ड हमें करना बहुत जरूरी होता है, अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट के बिना ये चीजें हो नहीं सकती। ये बेटा इसके डीमेरिट्स है, समझ आ गया बेटा? ठीक है बेटा? आगे हम चलते हैं मोड की तरफ। मोड मैंने बता दिया था, जो वैल्यू सबसे ज्यादा अकर होती है उसको हम मोड बोलते हैं। कोई डाउट है बेटा इसमें?
क्या बोल क्या? ठीक है बेटा, अब जो पेपर में मैं कराऊँगा सबसे पहले उसको देखना और यही हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला। तो इसमें क्या होता है, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड होती है वो तीनों इक्वल होती है। मीन इक्वल टू, जो मीन होती है वो इक्वल होती है हमारे मीडियन के, वो इक्वल होती है हमारे मोड के। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो होती है बेल शेप। क्या होती है बेटा? बेल शेप। तो बेल शेप क्या होती है? ये इसमें क्या होता है, हमारा बेल शेप कर्व होता है। बेल शेप कर्व क्या होता है बेटा? बेटा समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है बेटा? श्रेयांश, ये था पहला पॉइंट। दूसरा है हमारा असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा हमारा, कहीं ना कहीं ये जो पहला वाला पॉइंट है ये मोड को दर्शाता है, जो बिल्कुल कोने में है। ये जो पॉसिबल नीचे स्क्यूड हो रहा है, यहाँ से नीचे स्क्यूड हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे पॉजिटिवली स्क्यूड हो रहा है, पॉजिटिवली झुक रहा है कहीं ना कहीं, स्क्यूड है, कर्व है। ये क्या दर्शा रहा है? ये मीडियन को दर्शा रहा है, मिड पॉइंट को। और कहीं ना कहीं जो एंड वाला जो बिल्कुल नीचे आ रहा है ये हमारा मीन को दर्शा रहा है। समझ आ गया बेटा? तो ये होता क्या है, एक्चुअल लाइफ में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो नॉट सिमेट्रिकल होते हैं, वो सिमेट्रिकल नहीं होते। इन 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 एन असिमेट्रिकल सीरीज, मीन, मीडियन, मोड हैव डिफरेंट वैल्यूज। उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड की डिफरेंट वैल्यूज निकलती है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फ्रीक्वेंसी हमारी बेल शेप कर्व नहीं होती है, जो हाइट होती है कर्व की इन द मिडल। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इधरली या तो पॉजिटिव स्क्यूड होता है या तो नेगेटिव स्क्यूड होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है? जब हमारा मीन बड़ा होता है किससे? मीडियन से। और मीडियन बड़ा होता है हमारा मोड से। ठीक है, और ये पॉजिटिवली में होता है। और नेगेटिवली में कब होता है? जब मीन हमारा छोटा होता है किससे? मीडियन से, और छोटा होता है मोड से। समझ आ गया बेटा? देख, पॉजिटिवली कब होगा? जब ऐसा होगा। नेगेटिवली कब होगा? जब ऐसा होगा। समझ आ गया? और ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ये वाला तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला भी बना के मैं दिखा दूंगा। नेगेटिव वाला बना के दिखा दूं? देखो नेगेटिव वाला बना के दिखा रहा हूँ। देख, पॉजिटिव वाला उधर झुक रहा है, नेगेटिव वाला इधर झुकेगा ऐसे। समझ आ गया? ये नेगेटिव हो गया। कोई डाउट है बेटा? रुक जा, थोड़ा गलत बन गया, रुक जाएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा जो खड़ा हुआ है ये है नेगेटिवली स्क्यूड। कोई डाउट है बेटा? समझ आ गया बेटा? ये हो गया मोड, ये हो गया मीडियन, ये हो गया मीन। कोई डाउट है बेटा? ये हो गया नेगेटिव स्क्यूड। एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करो खुद से।
फॉर्मूला क्या बेटा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। समझ आ गया बेटा? बस बेटा ये तीनों की हमारी वो हो गई है, सारी एमसीक्यूज हो गए हैं तीनों के, ये आप कर लेना, ठीक है बेटा? इस चीज को करना, ठीक है बेटा? हाँ, मैंने नहीं, मैं तेरे को अभी तेरे को फोन करके बता दूंगा सबको, मैं सबको कॉल बैक करूंगा। श्रेयांश बेटा तेरे को कौन कौन से चैप्टर करने हैं मुझे बता दे एक बार बेटा प्लीज।